नमस्कार भक्तों। क्या आप जानते हैं कि वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल केवल एक व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, वह है निर्जला एकादशियां। शास्त्रों में इसे सबसे महान और पुण्यदायी एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि, इसकी महिमा और वह अद्भुत कथा जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करता है। यही कारण है कि इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी कारणवश शिव वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रात्रि में भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान के बाद दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। अब सुनिए निर्जला एकादशी की पवित्र कथा। महाभारत काल में पांचों पांडवों में भीमसेन सबसे बलवान थे। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी एक समस्या थी। उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए यह संभव नहीं था। एक दिन भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और निसाए और बोले, हे गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, लेकिन भूख के कारण एकादशी का व्रत नहीं रख पाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियां नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण मत करना। इस एक व्रत से तुम्हें सभी में एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। समय बीता और निर्जला एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत प्रारंभ किया, लेकिन उस समय ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी थी। सूर्य की तपती किरणें धरती को जला रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, भीमसेन की प्यास बढ़ती गई। उनका गला सूखने लगा। बार बार जल पीने की इच्छा होने लगी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। वे भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। दोपहर बीती, शाम हुई और फिर रात आ गई। भूख और प्यास के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी श्रद्धा अटल रही। उन्होंने पूरी रात भगवान का ध्यान किया। जब द्वादशी तिथि आई तो उन्होंने विधिपूर्वक पूजा की, दान दिया और व्रत का पारण किया। भीमसेन की इस कठिन तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे भीमसेन, तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान ने यह भी वरदान दिया कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। समापन भक्तों, निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्म संयम, भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु।